हो चुके हैं। अब मैंने एक प्याली दही ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। साथ ही साथ मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी, वो इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अचार मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसे उस वक्त तक कवर करके रख देंगे जब तक मटन अच्छे से गल ना जाए। अब हम मिर्चों की फिलिंग कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने 1 टीस्पून अचार मसाला लिया है। साथ ही साथ इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस का ऐड करेंगे। अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम मिर्चों को सेंटर से कट करेंगे और इसमें मसाला फिल करेंगे। हाँ जी, गोश्त अच्छे से गल चुका है। भुनाई के दौरान इसमें हम दोबारा से 1 टेबलस्पून अचार मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें भी डाल देंगे जिसमें हमने मसाला फिल किया था, और इसकी उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए। मज़ेदार सी खुशबू आने लग चुकी है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक कवर करके रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अचार गोश्त भी हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी है इसे डिश आउट करने की। ईद पर इस रेसिपी से अचार गोश्त मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।